हेलो नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड। कैसे सब आप लोग। दोस्तों आजकल के सभी जो एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बंदरगाह से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो वो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों बंदरगाह के बारे में चलो ये स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। तो इसमें जो तटीय लंबाई, वैसे कोस्ट हमारे जो भारत की जो है कोस्टल लंबाई, यदि आप इसको मापेंगे तो ये करीब करीब 7,516 किलोमीटर जो है इसकी कोस्टल लेंथ होती है दोस्तों। वैसे जितने भी हमारे पास टापू हैं, यदि सबको मिला करके देखें तो कोस्टल लेंथ 9,000 के आसपास जाती है। लेकिन जो मेन मुख्य भूमि की जो हमारी लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर जो है, ये टोटल लेंथ मापी जाती है गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक। लेकिन देखो यहाँ पर टोटल 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनकी जो है कोस्टल सीमा है हमारे यहाँ देश में, मतलब जो समुद्र से लगे हुए हैं। पहला तो ये गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो ये टोटल 9 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई है। तो इनमें जो सबसे जो लंबी समुद्र सीमा जो इसकी लगती है वो है गुजरात है दोस्तों। तो गुजरात, और इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे छोटी सीमा जो है यहाँ पर गोवा की लगती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो पोर्ट्स हैं इसके अंदर में स्थित हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी हमारे यहाँ टोटल जो पोर्ट्स की संख्या है, टोटल जो बंदरगाह है हमारे यहाँ, वो 200 से भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे बंदरगाहों को लेके चलोगे तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है। ऐसे हम लोग को बहुत सारे 200 बंदरगाहों के बारे में नहीं लेके चलना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो टोटल 12 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि पूरे इंटरनेशनली विख्यात हैं, ऐसे पोर्ट्स को हम लोग को पढ़ना है। इसमें देखो अभी वर्तमान में आजकल पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है एक परियोजना चलाई है जिसको बोलते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। ये भी प्रायः सभी परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट का संबंध जो है किससे है करके पूछते हैं, तो ये बंदरगाहों के नवीनीकरण को लेकर के गवर्नमेंट इसको परियोजना को चला रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी जहाज़ आते हैं, चाहे मैंगलोर में उतरे चाहे मार्मोगांव में उतरे, उसकी जो कस्टम ड्यूटी जो है केंद्र सरकार लगाती है, और जो है यहाँ पर के कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट भी वसूलती है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली कौन कौन से यहाँ पर बंदरगाह स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात में चलते हैं। गुजरात की कोस्टल लाइन बहुत लंबी है। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर पास में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है कुछ खास तो नहीं, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के जब पार्टीशन हुआ 1950 के आसपास में, तो वैसे पार्टीशन तो 1947 में हो गया था। पाकिस्तान एक नया देश बन चुका था। उसके बाद 1950 में कांडला बंदरगाह का जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ और यहाँ पर बना। इसके पास जो है कराची का जो है पाकिस्तान का जो है बंदरगाह, एक कराची बंदरगाह है यहाँ पे, जो यहाँ से बहुत पास पड़ता है। तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, हल्दिया जब पढ़ा रहा हूँगा। तो उसके बाद देखते हैं तो महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है। तो मुंबई पोर्ट सबसे पहला पोर्ट आता है। मुंबई पोर्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है सबसे अधिक मात्रा में निर्यात, तो भाई बड़ा पोर्ट है तो निर्यात और आयात भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली तो मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा और सबसे अधिक निर्यात वाला, आयात वाला पोर्ट है, बंदरगाह है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि न्हावा सोवा नाम का यहाँ पर एक अत्याधुनिक पोर्ट, ये जो मुंबई में ही है, ये भी बहुत बड़ा पोर्ट है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा सोवा को कहा जाता है। उसके बाद भारत का सबसे जो है व्यस्ततम जो है इसको पोर्ट माना जाता है। इसमें प्राइवेट शिप्स के और कार्गोस के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं यहाँ पर जहाज़ मौजूद होते हैं। उसके बाद देखते हैं गोवा में एकमात्र जो है मार्मुगाओ एक बंदरगाह है जो बहुत फेमस है, क्योंकि गोवा बहुत एक टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट जो है इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा हूँ कि ये टूरिस्ट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। आयरन ओर गोवा और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो ये आयरन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जुआरी नदी के जो है, ये जो मार्मुगाओ जो बंदरगाह है, जुआरी नदी के एस्चुरी पर बनाया गया है। तो एस्चुरी क्या होता है दोस्तों? एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ
कौन कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है, तो एक जुआरी नदी डेफिनेटली एस्चुरी का निर्माण करती है। बाद में मैं नदी के बारे में बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि एस्चुरी क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि मंगलोर बंदरगाह दिखाई दे रहा होगा। मंगलोर के बारे में कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ पर एक जैसे कि मैंने बताया कि आयरन एक्सपोर्ट, जैसे कर्नाटक में बहुत आयरन होता है तो यहाँ से आयरन या लोहा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो है सर टी, यहाँ पर देखिए टी, कॉफ़ी, काजू और रबर, ये सारे जो प्रोडक्शन जो है कर्नाटका जो है बहुत अच्छा मात्रा में प्रोडक्शन करता है। और ख़ास तौर पे कॉफ़ी और काजू के उत्पादन में तो नंबर 1 स्टेट है जो कर्नाटका है। तो और यहाँ टी और रबड़ का भी अच्छी खासी यहाँ पर खेती होती है। तो यहाँ सब चीज़ को ये एक्सपोर्ट करता है मंगलोर पोर्ट के माध्यम से। उसके बाद कोचीन पोर्ट को देखते हैं जो केरल का पोर्ट है, कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट में यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोचीन शिपयार्ड के बारे में बता रहा है। कोचीन शिपयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है। हमारे हाल ही में एक हमारे जो तीन एयरक्राफ्ट कैरियर थे हमारे पास में, विमान वाहक पोत 3 थे हमारे पास में, एक INS विराट, एक INS विक्रांत और एक INS विक्रमादित्य। तो वर्तमान में जो है INS विराट और INS विक्रांत जो है डीकमीशन हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद अभी वर्तमान में भारत के पास सिर्फ एक ही जो है विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य जो है अभी जो है कार्यरत है। तो INS विक्रांत को फिर से जो है उसको बनाया जा रहा है, बिल्कुल इसको ये जो बिल्कुल नए तरीके से जो है इसको कोचीन शिपयार्ड में या कोचीन पोर्ट में जो है इसकी जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये अंतिम चरणों में है और ये भारत का बना सबसे पहला विमान वाहक पोत होगा जिसका नाम होगा INS विक्रांत। INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड से ही बन करके तैयार हो रहा है। उसके बाद वेम्बनाथ झील पर ये कोचीन पोर्ट स्थित है। तो ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, वेम्बनाथ झील, एक झील पर जो है कौन सा पोर्ट बंदरगाह स्थित है, तो ये कोचीन पोर्ट इसी झील पर स्थित है। वेम्बनाथ झील दोस्तों एक और चीज़ के लिए फेमस हो गया। आपने देखा होगा कि केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है। बहुत सारे लोग जो है एक नाव पे, एक पतला सा नाव जो है उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और रेस लगाते हैं। तो यही वेम्बनाथ झील ही है जहाँ पर रेसिंग होती है केरल में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब तो ये जितने भी पोर्ट थे ये जो है अरब सागर में स्थित थे, अरब सागर के पोर्ट्स हैं। अब ये जो है बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह है। तो बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह में तमिलनाडु को लेके चलते हैं, बहुत लंबा कोस्ट है इसका। तो तमिलनाडु का सबसे जो है चेन्नई से शुरुआत करते हैं। चेन्नई पोर्ट जो है भारत का दूसरा बड़ा पोर्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला बड़ा पोर्ट तो हम लोग देख लेते कि मुंबई पोर्ट है और सेकंड नंबर में जो है चेन्नई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे पुराना पोर्ट है। देखिए 1881 में ये पोर्ट बनकर तैयार हुआ था। तो सबसे पुराना पोर्ट जो है चेन्नई पोर्ट है। तूतीकोरिन जो है याद रखिएगा ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और याद रखिएगा कि ये तूतीकोरिन प्राइवेट पोर्ट भी है। ये बहुत सारे प्राइवेट शिपयार्ड कंपनी ने मिल करके जो है इस पोर्ट को बनाए हैं। तो ये प्राइवेट पोर्ट है एकमात्र। उसके बाद जो है देखते हैं कि आगे विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, विशाखापट्टनम बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारा बंदरगाह है। यहाँ पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो नेचुरली जो है कुछ पर्वतों के बीच से जो है यहाँ पर बंदरगाह ये बना हुआ है। आयरन और एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर से जापान के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ से भी जो बहुत मात्रा में जो यहाँ पर से आयरन ओर जाते हैं और ये कहाँ जाता है तो विशाखापट्टनम जाता है और यहाँ पर शिप में लदा करके ये जो है दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। और वो कौन सा देश है? जापान लगातार 20 साल से हमारे से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। उसके बाद ये गहरा बंदरगाह भी है दोस्तों। यहाँ जितने भी बंदरगाह हैं सबसे गहरा बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा पोर्ट है। उसके बाद देखते हैं पारादीप। पारादीप जो है उड़ीसा का एक बंदरगाह है। पारादीप में जो है एक वहाँ पर अब्दुल कलाम आइलैंड भी स्थित है जहाँ पर से हम लोग मिसाइल का प्रक्षेपण करते हैं। चांदीपुर उड़ीसा आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो पारादीप बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एल्यूमिनियम और जो है आयरन यहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अंत में देख लेते हैं दोस्तों हल्दिया
पोर्ट के बारे में। हल्दिया एक ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह आखिर होता क्या है दोस्तों? ज्वारी बंदरगाह जब ज्वार भाटा आते हैं तब जो है यहाँ पर की जो शिप की जो है पार्किंग होती है। ये शिप जो है बहुत उथले होने के कारण ये जगह, ये शिप जो है यहाँ पर पार्क नहीं हो पाते, तो ज्वार भाटा का इंतज़ार करते हैं। जब ज्वार आता है तो इस शिप को उठा करके ये किनारे के तक ले जाता है। उसी तरह से जब ज्वार आता है तो इसको वापस समुद्र में भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से ज्वारी बंदरगाह इसको कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पर की एक नदी है, हुगली नदी, जिसके किनारे में जो है कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसी हुगली नदी में जो है ये बंदरगाह स्थित है। जूट एक्सपोर्ट यहाँ पर से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा यदि बंदरगाह जाना जाता है तो इस हल्दिया पोर्ट को ही जो हम लोग डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर एक लास्ट बच गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है एक नवीनतम पोर्ट है जो बनाया गया है यहाँ पर अंडमान में। अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और ये सबसे नवीनतम बंदरगाह। तो ये 12 बंदरगाहों का जो है आपको जो लिस्ट दिखाई दिया दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं बंदरगाहों से आएंगे। तो होपफुली मेरा जो ये जो आपको नॉलेज देने का जो मकसद था वो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी जानकारी और नॉलेज बढ़े। आप इस कंटिन्यूअसली यदि मेरे को सुझाव दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के। यदि मान लो आपको किसी तरह की और वीडियो चाहिए या फिर कुछ चाहिए आपको तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।